पाकिस्तानी कौम शर्मिंदा हुई है क्योंकि अब ज़ाहिर है हुकूमती लेवल पे सऊदी अरब में ये मामला टेकअप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। ठीक है कि आपके लोग उम्रे की आड़ में यहाँ गदागरी आके कर रहे हैं। ठीक है काबिल मजम्मत मामला है। लेकिन हमारे लिए क्या मसला है, 4700 बैगर्स सऊदी अरेबिया ने डिपोर्ट कर दिए। This is the first visit of any Indian leader to Jeddah. इंडिया और सऊदी अरब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर और जो है वो ट्रेड की बात करते हैं, और जो अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वो सिर्फ हमारे मिनिस्टर से मिलकर इसलिए यही कहते हैं कि यार हमारे ये बैगर से है जो मांगने वालों से जान छुड़वाई जाए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 22 मिलियन बैगर्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा, 22 मिलियन बैगर्स प्रोफेशनल, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। कितने इंडियंस भीख मांगते सऊदीया में पकड़े गए, कितने बांग्लादेश के भीख मांगते पकड़े गए। बांग्लादेश का कोई ऐसा नजर नहीं आया, मांगते होंगे लेकिन ऐसा कोई न्यूज सामने नहीं आई। इंडिया का देखा तकरीबन 450 इंडियंस, वो भी 2020 की खबर है इंडिया के एक न्यूज़पेपर की। तो हमारे आए दिन ये खबर आई होती है। तो इंडिया के बैगर भी बेशुमार हैं। अच्छा। आप अभी गूगल करें कि इंडिया के अंदर इतनी बेरोजगारी है, वो मिट्टी वाले घरों में रह रहे हैं, वहाँ पे भीख मांग रहे हैं। सर इंटरनेशनल देखिए गलत बयानी नहीं की जाती। 4700 यानी 4700 पाकिस्तानियों को रिपोर्ट किया है ये गुज़िश्ता दिनों में, महीनों में, और उसकी रीजन यही है कि वो वहाँ पे भीख मांग रहे थे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? और ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉन न्यूज़ की खबर है, पाकिस्तान का जो सबसे ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है। 90s की अगर मैं बात करूं, जब पाकिस्तान में PIA जो है वो उसकी एक वैल्यू थी, और अब जो देखें तो PIA नीचे आ गई है दुनिया में वैल्यू। और हाँ, इसी तरह से पाकिस्तान से अगर कोई सऊदी अरेबिया के लिए जाता था और वहाँ पर पूछते थे कि आप कहाँ से आए हैं, और वो पाकिस्तानी कहता था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो वो ये समझते थे कि ये या तो डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है। जबरदस्त, इतनी वैल्यू होती थी हमारी, और अब अगर देखें तो वो हमें बाहर निकाल रहे हैं अपने मुल्कों से। क्या रीजन क्या है? आप क्या डॉक्टर, आप कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मतलब एजुकेटेड लोग आप नहीं जा रहे वहाँ? कम एजुकेटेड लोग वहाँ पर जाना शुरू हो गए, बांग्लादेश से भी और पाकिस्तान से भी, और वहाँ जाकर उन्होंने ना छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए, जैसे नाले की सफाई हो गई और ये वो। तो इससे पाकिस्तान का जो इमेज है वो नीचे आ गया, और डेफिनेटली जो जॉब होल्डर्स या डॉक्टर्स वहाँ पर जाते थे, तो जो निचला तबका था उनके कामों की वजह से हमारी जो इमेज थी वो भी ख़राब हो गई। 40 बैगर डिपोर्ट किए हैं। सऊदी अरब के जो ऑफिशियल है वो पाकिस्तानी एंटी नार्कोटिक जो फोर्स है उससे आकर मिलता है। वो कहते हैं जी जो जितना भी ड्रग्स स्मगल होता है ना वो यहाँ से होता है, ठीक है, चाहे सऊदी अरब दुबई की बात कर लीजिए। उसके अलावा बैगर जो है वो है। उसके बाद हमने रिपोर्ट पढ़ी थी कि पिछले साल भी जो है ना वो 4000 से ज़्यादा थे, इस दफ़ा भी 4700 बैगर हुए, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे ट्रेड की बात करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ बैगर जो है ना वो उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। क्या समझते हैं वो तेल मांगने जाते हैं, हमारे जो मिनिस्टर है वो हमारे मांगने वाले मांगने जा रहे होते हैं कि जी उनको छोड़ दें। इसके ऊपर देखिए सबसे पहले तो बड़ी अफसोसनाक खबर है कि अरब ममालिक के अंदर पाकिस्तानी जाकर भीख मांगते हैं। ये दुनिया से एक दूसरे की आपने कोई गलत बात होगा उसको आपने खुद ही देखना है, वो ठीक है ना, वो आपकी अपनी, हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन है। किसी का बनता है कि वो अपने मुल्क का, अपने शहर का दफा करे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हमजा भाई बात तो ये है कि पाकिस्तान के कहीं पर भी ये नाम आता है ना तो ये आता है कि यार आप जो है भीख मांगने जाते हैं। दुबई ने देखे हमारे वीजे बंद किए हुए थे, अभी रिसेंट उन्होंने वीजे खोल दिए। अब सऊदी अरेबिया ये देखें, कतर देखें, किसी भी मुल्क में देखें तो सबसे ज्यादा हमारा ये टैग लगता है कि आप भिखारी हैं, आप भीख मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं वो साबित भी करके देते हैं हमें, कहीं ना कहीं वो हमें ये सबूत भी देते हैं, हमारे लोगों को पकड़ते हैं। बाकी दुनिया के भी लोग होंगे लेकिन पाकिस्तान सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है। पाकिस्तान का इमेज सबसे ज्यादा खराब हो चुका है अरब ममालिक में। यूरोप तो पता है आपको, हमें वीजे नहीं देता। अमेरिका का तो 1.5 साल के बाद इंटरव्यू के लिए हमें बुलाते हैं कि आए आप बताएं आप इस काबिल भी हैं जाने के लिए, नहीं रशिया वगैरह देख लें। अब इंडिया की बात कर रहे हैं, वहाँ पर रशियन वो कहते हैं भाई हमें हर महीने 6000 बंदा देते जाओ। पिछले दिनों खबर आई थी कि रशिया वाले मांग रहे हैं। अगर वो किसी भी मुल्क में जाते हैं, दुबई देखें, इवन के दुबई 24 आवर में उनको वीजा अप्लाई कर देता है कि ठीक है आपने अप्लाई किया, वो स्टैंप लगा के दे देता है। और पाकिस्तानी यहाँ दुबई के लिए गोटे गिड्डे रगड़ते रह जाते हैं, हमें वीजा नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं हमें अपना किबला भी दुरुस्त करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा पाकिस्तानी वहां पर जाके इलीगल कामों के अंदर मुलविस होते हैं, और जो हाईलाइट भी वो करते हैं। ये नहीं कि जस्ट बातों में खबरें इस तरह की, वो उनको हाईलाइट भी करते हैं कि भाई ये देखें हमने पकड़ लिए। वो फिर बैगर्स अभी उन्होंने दिए है ना, इसका मतलब क्या है कि वहां पर जाके भीख मांगते हैं। अगर ये काम ना, हम तो मक्का मदीना के अंदर भीख मांगते हैं, वहां पर जाके शर्म आती है। पाकिस्तानी जाते हैं वो खुद वीडियो बना के अपलोड करते हैं यार कि आप हमारा इमेज खराब कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे भाई ने बात की, ठीक है ना भाई, बात ऐसे है कि हर इंसान का दफा करना बनता है, अपने घर की फैमिली का भी वो दफा करता है कि कोई उसकी फैमिली को कोई गलत कहे ना या गलत इल्ज़ाम आप ना लगाए। अब मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ कि इसमें देखें
कि पाकिस्तान का नाम आ रहा है कि वो वहाँ जाके जी भीख मांगते हैं। मेरा बनता है कि मैं सबसे पहले अपनी फैमिली, अपने घर का दफा करूँ। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा शहर, हम उसमें रह रहे हैं, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। 1 मिलियन नहीं, 2 मिलियन नहीं, 4 मिलियन नहीं, 10 मिलियन नहीं, 20 नहीं, 22 मिलियन। और वो कितने पैसे कमाते हैं? 42 बिलियन रुपीस। ये पाकिस्तान में इंडस्ट्री है। उनको इस चीज़ का पता है कि भाई जाओ मार्केट में, आप, हम इस्लामाबाद में रहता हूँ मैं, तो ज़रा सा किसी भी आप चौक में खड़े हो जाएं, जाके गाड़ी खड़े करेंगे, 4 बैगर ऊपर आ जाएंगे। आप किसी गली में चले जाएं, जहां चले जाएं बैगर आपको नजर आएंगे। इट मीन्स कि ये 42 बिलियन का एस्टिमेट है। अब ये बैगिंग इतना लुक्रेटिव बिजनेस बन गया कि अब पाकिस्तानियों ने जाके बाहर सऊदी अरब और यूएई में मांगना शुरू कर दिया। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अब बंदा यहाँ पे क्या करे। सऊदी अरब ने एक एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आया है सिर्फ पाकिस्तानियों को के लिए। ये पाकिस्तानियों के कमाल हैं। आपको पता है कि 4000 बैगर जो थे वो मेरा ख्याल है पिछले साल उन्होंने डिपोर्ट किए थे। सॉरी पिछले 2 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर उन्होंने 4000 बैगर डिपोर्ट किए। अभी फिर उन्होंने 4700 भेज दिए हैं। और वो एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आए सऊदी अरब के अंदर। नरेंद्र मोदी जा रहा है कारोबार करने, अरबों डॉलर की डील्स करने, और हम सऊदी अरब के साथ इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि वो हमारे लिए एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आए हैं कि भाई साहब ये फॉरेन जो इंडिविजुअल्स हैं जो बैगिंग में इन्वॉल्व हैं वो वहाँ पे पकड़े जाते हैं, अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं, उन्हें कहते हैं लोग पाकिस्तान से, सऊदी अरब, यूएई से, मिडल ईस्ट से, दुनिया से आते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि हाँ, हर बंदे का दिल करता है यार मैं सदका खैरात करूँ या मैं किसी को दे दूँ। ये जितनी भी होली प्लेसेस हैं वहाँ पे ख़वातीन मर्द जो हैं वो मांगते हैं। ये एक यहाँ पे इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको बताऊं कि मुझे अब मैं किस तरह इस चीज़ को एक्सप्लेन करूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि जिसमें एक तस्वीर में मोदी साहब एंड मोहम्मद बिन सलमान साहब बैठे हुए कारोबार, बिजनेस और इस तरह की चीज़ों की बातें कर रहे हैं। ऊपर वाली तस्वीर अगर आप देखें तो हमारे मिनिस्टर इंटीरियर जो है वो सऊदी एम्बेसडर के साथ इस चीज़ की भी डिस्कस कर रहे हैं। ऊपर से वहाँ पे हज है। सऊदीज़ बड़े परेशान हैं कि ये सारे मांगने वहाँ पहुँच जाते हैं हज के दौरान, तो इनको रोकना कैसे है। फिर मुझे ये भी पता चला कि अगले दिन मैं मीडिया पे देख रहा था, अभी मुझे वहाँ से अंदाज़ा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है उसको बहुत सारे अरब ममालिक के डिप्लोमेट्स मिलने आए हुए थे कि भाई सारे अरब मुल्कों के अंदर जो है आपके लोग जो है ड्रग्स लेके जाते हैं, कहीं कामयाब हो जाते हैं, कहीं नाकाम हो जाते हैं। वो जो कामयाब हो जाते हैं वो मिलियंस ऑफ रुपीज़ की ड्रग्स है, जाती पाकिस्तान से है। अब हुकूमत कह रही है जी जो बंदा बाहर से आएगा जी हम उसको ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसका नाम फलानी लिस्ट में डाल देंगे। डाल दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, इससे क्या होगा। अब आप सिर्फ इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लेना कि 4700 बैगर्स डिपोर्ट हुए हैं सऊदी अरब से। आपका ब्रदरली इस्लामिक मुल्क, और नरेंद्र मोदी किस चक्कर में जा रहे हैं, वो 2 दिन का दौरा कर रहे हैं। जब जेडी वैंस इंडिया के अंदर होगा, जब अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस इंडिया के अंदर मौजूद होगा, नरेंद्र मोदी सऊदी अरब होंगे और इन बिटवीन वो बीच में से आ जाएंगे। अब वो मोहम्मद बिन सलमान के इनविटेशन पे जा रहे हैं। दोनों मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात। अब जारी बात है दोनों सऊदी अरब और इंडिया की ट्रेड पहुंच रही है 54 बिलियन डॉलर पे। कुछ लोगों का कहना यह है कि ये 43 है, मेरे ख्याल है वो गुड्स की शक्ल में है, बाकी ये जो पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, दिस दैट, इस तरह की चीज़ों में। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है सीधे सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया ने मोदी के सऊदी विजिट से पहले 4700 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया है। यह एक्शन इलीगल इमिग्रेशन और बैगिंग के खिलाफ चलाई जा रही क्रैकडाउन का हिस्सा था।
मोदी के हाई प्रोफाइल दौरे से पहले सऊदी अथॉरिटीज़ ने अपने शहरों को क्लीन और ऑर्गेनाइज दिखाने के लिए स्टेप उठाया है। ऐसे एक्शन सऊदी अरेबिया में आम बात है। जब भी कोई बड़ा फॉरेन डिग्नेटरी विजिट करता है दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने पाया कि पाकिस्तानी नागरिक उमरा या हज वीज़ा का गलत इस्तेमाल करके मक्का और मदीना जाकर वहां भीख मांग रहे हैं। सऊदी अथॉरिटीज़ ने इस बात पर चिंता जताते हुए कहा पाकिस्तान से कि पाकिस्तान इस पर एक्शन लो, भीख मांगने वाले पर, जबकि और पाकिस्तान जब ये एक्शन नहीं लिया इन बेगर्स के ऊपर, तो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के 4700 भिखारियों को पाकिस्तान भेज दिया है। सऊदी अरेबिया में भीख मांगना एक अपराध है। 2021 में लागू किए गए कानून के तहत भीख मांगने पर 1 साल तक की जेल और 1 लाख सऊदी रियल लगभग 23 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। तब भी ये पाकिस्तानी मानते नहीं हैं और दूसरे कंट्रीज़ में जाकर भीख मांगते हैं। आपको इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।